हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो एक बड़ी अपडेट ये आ रही है कि 2023 में होने वाले सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए क्लास 10th और 12th की डेट शीट निकाल दी गई है। ओके, ये मैं आप लोग को बिल्कुल ऑफिशियल सर्कुलर दिखा रहा हूँ सीबीएसई की तरफ से, जो कि अभी जस्ट सीबीएसई ने यहाँ पे निकाला हुआ है। मैं यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले जो डेट शीट है, ये सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन यानी क्लास 10th की जो डेट शीट है वो कुछ इस प्रकार से है। जैसा कि सीबीएसई ने पहले ही कह दिया था कि आपकी जो एग्जामिनेशंस है वो 15 फरवरी से शुरू होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 15 फरवरी 2023 से आपकी एग्जामिनेशन शुरू हो रही है। और पिछले के वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि स्टार्टिंग में वोकेशनल सब्जेक्ट्स की एग्जामिनेशन होंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपकी मेन सब्जेक्ट एग्जामिनेशन शुरू नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो 16 फरवरी को ये सब सारे सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशंस होनी है। अगर आप लोग में से ये सब में से कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका है तो आपका जो एग्जामिनेशंस होगा वो 16 फरवरी को होगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से 17 फरवरी में भी आपकी कोई भी मेन एग्जामिनेशंस नहीं है। ये सब सारे लैंग्वेजेस पेपर और वोकेशनल सब्जेक्ट के एग्जामिनेशंस होने हैं। अब देखो, आपकी जो मेन एग्जामिनेशन शुरू हो रही है वो स्पेशली 27 फरवरी से शुरू हो रही है, सोमवार से। यानी कि सोमवार को आप लोग का फर्स्ट एग्जाम इंग्लिश का है। आपको याद होगा कि जब डेट शीट नहीं आई थी उससे पहले हमने आप लोगों को पहले बता दिया था कि लैंग्वेज पेपर की एग्जामिनेशन पहले होगी। तो इंग्लिश की जो एग्जामिनेशन है वो आप लोग की पहले हो रही है। रूटीन आप लोग लिख लेना कि 27 फरवरी को आप लोग की इंग्लिश की एग्जामिनेशन होंगी क्लास 10th की। इसके बाद यहाँ पे 1 मार्च को अगर इनमें से किसी भी आपका अगर लैंग्वेज पेपर का एग्जामिनेशन है तो वो 1 मार्च को होगा। मेनली हम यहाँ पे बात करेंगे जो हमारी मेन सब्जेक्ट्स है। अब देखो, इसके बाद डायरेक्ट आपका 4 मार्च को साइंस का सबसे मेन सब्जेक्ट आपका है साइंस, जो कि 4 मार्च को एग्जामिनेशन होना है। तो 27 के बाद आपका 4 मार्च को एग्जामिनेशन है, तो करीब 1 सप्ताह का गैपिंग, 7 से 8 दिन का जो गैपिंग है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद 6 मार्च को होम साइंस और मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स का एग्जामिनेशन है। तो अगर आपका होम साइंस एग्जामिनेशन है तो आपने सब्जेक्ट लिया हुआ है तो आपका 6 मार्क्स को एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो जिनका संस्कृत है तो संस्कृत की एग्जामिनेशन 11 मार्च को होंगी। ठीक है, संस्कृत की एग्जामिनेशन है 11 मार्च। इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो एग्जामिनेशन है वो 13 मार्च को रखी गई है। इसके बाद 15 मार्च को सोशल साइंस का एग्जामिनेशन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका साइंस का एग्जामिनेशन था वो करीब 4 मार्च को था डायरेक्ट। इसके बाद जो मेन सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन है वो 15 मार्च को है। तो 4 से 15 काफ़ी ज़्यादा दिन आप लोग का गैप मिल जा रहा है, करीब 11 दिन का गैपिंग पे फिर आपका सोशल साइंस का एग्जामिनेशन होना है। तो जैसे कि हमने पहले भी आप लोग को बता दिया था कि 7 से 10 दिन का गैपिंग आप लोग का जरूर रहेगा। इसके बाद अगर आपका हिंदी का एग्जामिनेशन है तो अगर आपने हिंदी लिया हुआ है तो फिर आपका 17 मार्च को एग्जामिनेशन होगा। फिर 21 मार्च को स्टैंडर्ड बेसिक का और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिक्स का एग्जामिनेशन होना है। तो ये आपका ओवरऑल डेट शीट है क्लास 10th का। यहाँ पे आप लोग का क्लास 12th का भी इसी तरह से डेट शीट जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे डेट शीट को देख सकते हो क्लास 12th का। हालांकि हमने आपको 10th का बता दिया है पूरा डेट शीट। क्लास 12th का भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंग्लिश को जो एग्जामिनेशन होनी है इनकी 24 फरवरी से ही हो जाएगी। ठीक है, चाहे वो इंग्लिश इलेक्टिव हो या फिर इंग्लिश कोर हो, तो इसकी एग्जामिनेशन 24 फरवरी को होगी। इसके बाद जो मेन एग्जामिनेशन आपका शुरू हो रहा है वो 28 फरवरी से शुरू हो रहा है, जो कि केमिस्ट्री की एग्जामिनेशन होंगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फिजिक्स की जो मेन एग्जामिनेशन है वो फिर आपका 6 मार्च को होना है। यहाँ पे मैं आपको क्लास 12th का भी दिखा दे रहा हूँ। इसी तरह से यहाँ पे देख लो मैथमेटिक्स का जो जिसका एग्जामिनेशन है वो जिन्होंने मैथमेटिक्स लिया है क्लास 12th का में, तो उनका 11 मार्च को एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो क्लास 10th और 12th का दोनों का डेट शीट निकाल दिया गया है। आप सीबीएसई के वेबसाइट में भी जाके इस डेट शीट को देख सकते हो, जो कि सीबीएसई ने अभी जस्ट ही निकाला हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन ये दे रहा हूँ, और भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, बाय बाय।